आप सभी को नमस्कार। मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। यूट्यूब वीडियो सीरीज में हम आज बात करते हैं एमए समाजशास्त्र स्नातकोत्तर क्या प्रश्न पत्र औद्योगिक समाजशास्त्र, उसमें कार्य एवं विश्राम की अवधारणा के बारे में बात करते हैं। अवकाश या विश्राम क्या है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में समाजशास्त्र की एक विशेष शाखा सोशियोलॉजी ऑफ लेजर या अवकाश का समाजशास्त्र विकसित हो चुकी है। अवकाश विश्राम ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति कार्य न करके आराम या मनोरंजनात्मक कार्य करता है। विश्राम इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि मनुष्य की शारीरिक और मानसिक कुछ क्षमताएं होती हैं जिनके तहत वह लगातार कार्य नहीं कर सकता। कार्य की मात्रा और किस्म प्रभावित करती है कि व्यक्ति को कितना आराम करना है, कितना विश्राम होना है। ये विश्राम की क्षण केवल आराम के लिए ही नहीं, खेल व मनोरंजनात्मक कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और कार्य दोनों का सीधा संबंध है। व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य तभी सही रहेगा जब वह विश्राम या अवकाश के पलों का उपयोग करेगा। अवकाश या विश्राम का क्या महत्व है, इस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, अवकाश मानवीय जीवन में अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहली बात, कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए व्यक्ति लगातार किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता। व्यक्ति में कार्य के प्रति रुचि और उसकी निपुणता बनाए रखने के लिए अवकाश अति आवश्यक होता है। परंपरागत विचारधाराओं में क्या था कि उद्योगपति चाहता था कि श्रमिक अधिक से अधिक कार्य करे। वर्तमान समय में नवीन विचारधाराओं में यह है कि श्रमिक को कार्य के साथ अवकाश भी दिया जाए ताकि उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि की जा सके। अवकाश का दूसरा महत्व सामाजिक दृष्टि से भी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपने सामाजिक दायित्व, सामाजिक सरोकार आदि को पूर्ण करने के लिए उसे विश्राम आवश्यक है या अपने काम से छुट्टी आवश्यक है। विवाह समारोह, अन्य किसी समारोह में उसको जाना हो तो भी विश्राम जरूरी है। ये उसके मानवीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अगली बात, अवकाश रचनात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अवकाश केवल आराम करने के लिए नहीं, कुछ कलात्मक सृजनात्मक कार्य करने के लिए भी होता है। अधिकांश व्यक्ति
कुछ रचनात्मक कार्य करते हैं, जैसे चित्रकारी है, अन्य किसी कला में निपुण होना। ये समाज के लिए एक विशेष ख्याति तैयार करती हैं। मानवीय स्वभाव की दृष्टि से भी अवकाश महत्वपूर्ण होता है। आराम करना एक मानवीय प्रवृत्ति है और शरीर की एक आवश्यकता भी। यदि व्यक्ति को उचित आराम नहीं मिलता तो वह उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। औद्योगिक व्यवस्था में कई बार अवकाश के लिए संघर्ष देखने को मिलते हैं। विश्राम की समुचित व्यवस्था से इस प्रकार के संघर्ष कम किए जा सकते हैं। मानवीय दृष्टि से महत्व इसलिए है कि मनुष्य को मशीन की तरह एक निर्जीव वस्तु के रूप में लगातार कार्य नहीं करवा सकते। वह समाज का प्रमुख अंग होता है, सुख दुख अन्याय न्याय आदि का अनुभव करता है। उसके प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार बनाए रखने के लिए भी मानवीय दृष्टि से अवकाश आवश्यक होता है। इस प्रकार अवकाश न केवल औद्योगिक व्यवस्था में बल्कि सामाजिक व्यक्तिगत दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ती है, औद्योगिक उत्पादन बढ़ता है और वह समाज के एक सुयोग्य नागरिक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है। अवकाश या विश्राम के बारे में हम दो विचारधाराओं पर बात करते हैं। अत्यधिक तकनीकी पूर्ण समाज जो पिछले कुछ समय में एक विचारधारा प्रचलित थी, जिसे ध्रुवीय विचारधारा भी कहते हैं, सी ग्रीनबर्ग और आर आदि इसमें शामिल है। ये कहते हैं कि कार्य और विश्राम में बहुत अधिक अंतर है, क्योंकि वर्तमान औद्योगिक तकनीकी व्यवस्था में उच्च कार्य कुशलता वाले व्यक्ति चाहिए, जिनसे लगातार विश्राम की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो विश्राम और कार्य दो अलग ध्रुव वाले तत्व बन गए। विश्राम और कार्य में एक निश्चित दूरी पाई जाने लगी। दूसरी बात, एक रूपता की विचारधारा। इसके विचार एच विलिंस्की, एस.आर. पार्के, इनका विचार है कि कार्य और विश्राम दोनों को व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेता है। कार्यालय का कार्य विश्राम के साथ चलता रहता है। दोनों के बीच जो एक बड़ा अंतर था वो अब कम हो गया। कई प्रकार के मानसिक कार्य जिनमें विश्राम और कार्य आदि के अवधि में अंतर करना मुश्किल होता है। कार्य और विश्राम के संबंध में सांस्कृतिक वातावरण की अपेक्षा कार्य की प्रकृति पर अधिक निर्भर करता है। कार्य और विश्राम में अंतर
जितना अधिक होता है कार्य उत्पादन उतना ही कम होता है, और जितना अंतर कम होता जाता है उस औद्योगिक इकाई की उत्पादनशीलता अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार अवकाश की अवधारणा वह अवधारणा है व्यक्ति को अपने कार्य से आराम, ताकि वो पुनः फिर दोबारा गतिशीलता से अपना कार्य संपन्न कर सके। अवकाश का समाजशास्त्र ये कहता है कि जिस प्रकार शारीरिक वृद्धि के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार एक कार्यशील व्यक्ति के लिए अवकाश और विश्राम अति आवश्यक होता है। धन्यवाद।